वीडियो शुरू करने से पहले एक क्लिप देखिए जिसमें अभय चौटाला हुड्डा को जूतों की माला पहनाने और नैना चौटाला अनूप धानक को काला नाग दो मुंहा नाग बोल रहे हैं। हुड्डा और हुड्डा के बेटे को लोग घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर कहीं बाहर निकल भी जाएंगे तो जूतों की मालाएं पहना पहना करके स्वागत करने का काम करेंगे। अनूप को हमने बहुत प्यार मान और सम्मान दिया था, पर मैं कहती हूँ अनूप से तो दो मुंहा सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलता है कि किस तरफ से डसेगा। एक तो भगवान ने उसको शक्ल काले नाग जैसी दी थी, वैसा काला नाग वो निकल भी गया। हर कांग्रेस और बीजेपी में है, ये बीच में वोट काटियो तो बच जाइयो। 5 साल पहले वोट काटू ले गए थे 10 सीट। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की। इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राव इंद्रजीत सिंह को कोने में लगाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि नायब सैनी से बड़े बड़े ओबीसी भी वो नहीं कर पाए जो नायब सैनी ने कुछ दिन की सरकार में कर दिखा दिया है। उनका इशारा राव इंद्रजीत सिंह की तरफ था, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह भी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने ओबीसी को साधने का प्रयास किया। ओबीसी को साधने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि ओबीसी के हरियाणा में तकरीबन 30% वोट हैं। ओबीसी के बाद जाट हैं जिनके 22% वोट हैं, एससी हैं 21% वोट हैं, ब्राह्मणों के 8% वोट हैं, पंजाबियों के 8% वोट हैं, वैश्य समाज के 5% वोट हैं और राजपूत समाज के 4% वोट हैं। इनमें से ओबीसी को साधने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पूरी स्ट्रेटेजी जो बनी हुई है इसके इर्द गिर्द बनी हुई है। इसके अलावा बात करें, यह भाजपा की ओपनिंग रैली थी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए। इस रैली से मनोहर लाल खट्टर जो 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे वो गायब दिखे। विपक्ष ने चुटकियां लेते हुए कहा कि अपने पुराने मुख्यमंत्री को ही छिपाना पड़ गया है, इतना बुरा कार्यकाल रहा है मनोहर लाल खट्टर का। बदल दिया गया, हटा दिया गया, अब पोस्टों से भी गायब कर दिया गया। अब बात करते हैं उचाना की। उचाना काफ़ी हॉट सीट है। यहाँ से वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट पर हैं, देवेंद्र अत्री भाजपा की टिकट पर हैं और जेजेपी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जेजेपी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। वोटों की बात की जाए तो 2,17,000 वोट हैं उचाना की सीट पर, जिनमें से 1,07,000 वोट हैं जाट बिरादरी के, 27,000 वोट हैं ब्राह्मण बिरादरी के और 26,000 वोट हैं। तो कुल मिलाकर इस सीट पर डिसाइडिंग जो फैक्टर है वो जाट बिरादरी है। वो जिधर झुकेंगे उधर ही सरकार बन जाएगी। पिछली बार दुष्यंत की तरफ झुके थे, दुष्यंत अच्छे मार्जिन से तकरीबन 48,000 वोटों से जीतकर आए थे। इस बार उनका झुकाव किधर होगा यह देखने वाली बात होगी। दावा किया जा रहा है कि विजेंद्र सिंह की तरफ उनका झुकाव है। धर्मेंद्र कंवरी जो सीनियर पत्रकार है उनका तो मानना है कि जेजेपी के ये दोनों जो भाई हैं दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला, ये अपनी जमानत बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। बाकी 90 सीटों पर उनकी जमानत नहीं बचेगी। अगर इन 2 सीटों पर डबवाली पर और उचाना पर अपनी जमानत को ये बचा जाते हैं तो इनके लिए उपलब्धि की बात रहेगी। जब लोगों से पूछा गया तो लोगों का भी यही कहना है कि पिछली बार देवीलाल के नाम पर हमने वोट दिया था, देवीलाल को इन्होंने गायब कर दिया है, अब सिर्फ उनकी तस्वीर बची है, अब हम देवीलाल के नाम पर दुष्यंत को वोट नहीं देंगे। दुष्यंत का दोगला चेहरा हमने देख लिया है। भारी रोष है जनता के बीच में। वहीं नैना चौटाला ने जो बयान दिया, मैंने आपको क्लिप शुरू में सुनाई थी, उन्होंने कहा है कि अनूप धानक तो 2 मुंहा सांप है, भगवान ने उसको शक्ल भी काली दी है, वो तो काले नाग की तरह है। मैं अपील करती हूँ कि उनके हलके में जो भी हमारे वर्कर हैं वो उनको हराने के लिए प्रचार प्रसार करें, उनके कम से कम जितना ज़्यादा उसके उतने ज़्यादा उनके वोट कटवाने का प्रयास करें। वहीं विपक्ष ने एक और दावा किया है, हुड्डा गट ने एक और दावा किया है। उन्होंने कहा है कि लाडवा की सीट पर इनेलो का साथ ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने और वहां पर इनेलो ने डमी कैंडिडेट उतारा है, जिसका फायदा सीधे सीधे भाजपा को होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगा है कि जो कांडा का गोपाल कांडा गोविंद कांडा है, इन्होंने जो गठबंधन किया है यह गठबंधन सिरसा में नहीं, यह गठबंधन भी दिल्ली से होकर आया है कांग्रेस को कमजोर करने के लिए और विपक्षी वोट भाजपा की तरफ जो नहीं जा रहा है उसे इकट्ठा कर कर इनेलो की तरफ जाने के लिए, ये साधने के लिए ये गठबंधन किया गया है। पहले भी आरोप लगा है कि जेजेपी का जो चंद्रशेखर के साथ गठबंधन हुआ है और इनेलो का जो बसपा के साथ गठबंधन हुआ है वो भी दिल्ली में केंद्र सरकार के इशारे पर हुआ है। अब आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओबीसी वोट की बात चल रही है तो आपको बता दें ओबीसी में तकरीबन 80 जातियाँ हैं जो हरियाणा सरकार के पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।
80 जातियों को साधना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, क्या सदेंगी क्या नहीं सदेंगी, यह तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल सब अपने अपने राजनीतिक समीकरण, अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाने में लगे हैं। सबके अपने अनुमान हैं, सबका अपना अनुभव है। आपका अनुभव क्या कहता है? हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने कीमती सुझाव हमें ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।